नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूं। आज मैं जो आपको 40 ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अभी तक के सारे एग्जाम उठा लीजिए पीछे तक के, तो उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ये माना जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ये थी अर्ध ऐतिहासिक और कांस्य युगनी सभ्यता थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये है सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगनी सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। ये नगर नियोजन, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय था कृषि, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी। ये थी गेहूं और जौ, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये दोनों ऑप्शन, एक में से कोई ऑप्शन दे दिया जाता है, तीन अलग दे दिए जाते हैं कि इनमें सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी। ध्यान रखिए, ये पूछ लिया जाता है। तो ये है गेहूं और जौ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। ये थी भावचित्रात्मक, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी है थी, भावचित्रात्मक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। यदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आग जलाना, ध्यान रखिएगा। यदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, जो कि पत्थरों से जलाते थे वो आग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, ध्यान रखिएगा। पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कृषि व पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि व पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में, ध्यान रखिएगा। कृषि व पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल में हुआ था कृषि व पहिए का आविष्कार। नेक्स्ट, नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये थे जॉन लॉबक के द्वारा किया गया था नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जॉन लॉबक ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट, चौक का आविष्कार किस काल में हुआ। चौक का आविष्कार किस काल में हुआ। जो एसएससी सीजीएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि चौक का आविष्कार किस काल में हुआ। ये हुआ था नवपाषाण काल में, ध्यान रखिएगा। चौक का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था। इंपॉर्टेंट है, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, जो कि पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। मोंटेगोमरी जिले में स्थित है, मोंटगोमरी जिले के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई का सबसे पहले शुरू किसने करवाई थी, बताइए। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू करवाई थी। ये थे 1921 में दायराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खुदाई कब से और किसने शुरू करवाई थी, 1921 में दायराम साहनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, ये जॉर्ज मार्शल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का 2 बार
सर्वेक्षण किसने किया था? ये थे जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये हड़प्पा सभ्यता का 2 बार सर्वेक्षण किसने किया था? जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये थे चार्ल्स मेमन ने, ध्यान रखिएगा, 1826 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये थे चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में की गई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? ये था सुतका गोडोर, जो बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। गोडोर है जो बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का अधिक पश्चिमी पुरातन स्थल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? ये था आलमगीरपुर, ध्यान रखिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरस्थल कौन सा था? यह था आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक उत्तरीय पुरस्थल कौन सा था? यह था मंदा। मंदा है अनखूनर और जम्मू कश्मीर में था, इस दोनों, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक उत्तरी पुरस्थल कौन सा था? मंदा, अनखूर, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। अखनूर जम्मू कश्मीर में है दोनों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरस्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरस्थल कौन सा था? यह था दामाईवादा, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। दाइमाबाद अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा ये दोनों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 12,99,600 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 12,99,600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा को, 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर के द्वारा कहा गया था, हिटलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? यह गुजरात में, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, लरकाना जिले में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? यह है राखालदास बनर्जी, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज की राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? यह बृहत स्नानागार, ध्यान रखिएगा, बृहत स्नानागार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे, अपरिचित थे लोहा से, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहे को, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है काले रंग की चूड़ियां, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मृत देवी की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? पीपल, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? पीपल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? यह है धौलावीरा, गुजरात में है, जो कि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह है सफेद कुआं, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? ये रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से। तो ये थे अपने 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक 12 पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने सारे, ये 12 पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन थे जो अभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सभी एग्जाम में। तो वीडियो इंपोर्टेंट है, वीडियो को 102 बार देख लेगा, हो सके तो आपने नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं, और इसमें कितने क्वेश्चन कर पाए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।